कहते हैं कि पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था। वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ आम इंसानों की तरह एक किसान और मजदूर था, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ खेत या हल चलाना न थी, बल्कि उसकी पहचान थी नेकी, रहमदिली और अल्लाह पर भरोसा। गांव के लोग उसको बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। अगर किसी के घर रोटी ना होती तो यूसुफ अपनी झोंपड़ी का दरवाजा खोल देता। अगर किसी के बच्चे बीमार हो जाते तो यूसुफ उनके इलाज के लिए दौड़ता फिरता। वो हमेशा यही कहता, असल दौलत ये नहीं कि इंसान के पास सोना चांदी हो, असल दौलत तो ये है कि दिल नर्म हो और अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो। एक दिन यूसुफ अपने मामूल के मुताबिक करीबी बस्ती की तरफ जा रहा था। गर्मी सख्त थी, सूरज की तपिश जमीन को जला रही थी, हवा खुश्क और गर्म थी। यूसुफ के पास एक मशीका था जिसमें थोड़ा सा पानी था। वो ये सोचकर निकला था कि ये पानी रास्ते में उसके काम आ जाएगा। चलते चलते यूसुफ ने रास्ते में एक शख्स को देखा। वो शख्स धूप में निढाल बैठा था। उसके होंठ खुश्क हो चुके थे, चेहरा पीला पड़ गया था और वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। यूसुफ तेजी से आगे बढ़ा और उसके करीब जाकर कहा, भाई क्या हुआ? उस आदमी ने बड़ी कमजोर आवाज में कहा, मैं प्यास से मरने वाला हूं। कई घड़ियों से पानी की तलाश में हूं, मगर कहीं कुछ नहीं मिला। यूसुफ ने अपना मशीका देखा। ये वही पानी था जिस पर उसकी जान टिकी हुई थी। अगर वो ये पानी ना पीता तो वो खुद भी रास्ते में गिर सकता था। लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आई, यूसुफ, ये वक्त इम्तिहान का है। अल्लाह की राह में कुर्बानी दो, अल्लाह बेहतर बदला देगा। यूसुफ ने जरा भी देर न की, मशीका खोला और वो सारा पानी उस प्यासे के होंठों से लगा दिया। वो शख्स पानी पीता गया और यूसुफ मुस्कुराता रहा। उस आदमी की आंखों में जिंदगी लौट आई। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, ए नेक दिल इंसान, अल्लाह तुझे इस अमल का बेहतरीन सिला दे। आज तूने मेरी जान बचाई है। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई ये सब अल्लाह की तौफीक से हुआ है, असल मुनइम वही है। लेकिन हकीकत ये थी कि पानी देने के बाद यूसुफ के पास कुछ भी ना बचा। गर्मी की शिद्दत बढ़ती गई। वो खुद प्यासा रहा, मगर सब्र के साथ चलता रहा। दिल ही दिल में कहता, ऐ अल्लाह, तू मेरा कारसाज है। मैंने तेरा नाम लेकर अपना हिस्सा किसी और को दे दिया। अब मेरा हाल तू ही बेहतर जानता है। रास्ता लंबा और थका देने वाला था। सूरज आग बरसाए जा रहा था। यूसुफ के होंठ खुश्क हो गए, जबान तालू से चिपकने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे। आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके जिस्म में इतनी भी ताकत न रही कि उठ सके। आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो गया। दिन ढलने को था। इसी दौरान वहां से एक काफला गुजरा। काफले वाले घोड़ों और ऊंटों पर सफर कर रहे थे। जब उन्होंने एक इंसान को जमीन पर गिरा देखा तो रुक गए। वो लोग यूसुफ के करीब आए, उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले और कुछ ही देर में यूसुफ ने आंखें खोल दीं। काफले वालों ने उसे पानी पिलाया और खजूर खिलाई। यूसुफ आहिस्ता आहिस्ता होश संभालने लगा। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बचा लिया। यकीनन तू अपने बंदे को जाया नहीं करता। काफले वाले यूसुफ की बातें सुनकर हैरान हुए। उन्होंने सोचा, ये आम आदमी नहीं, बल्कि एक नेक और खुदा पर भरोसा करने वाला बंदा है। यूं यूसुफ उनके साथ हो लिया और ये सफर उसकी जिंदगी के एक नए बाब की शुरुआत बन गया। यूसुफ आहिस्ता आहिस्ता काफले के साथ चलने लगा। अभी भी उसके जिस्म में कमजोरी बाकी थी, लेकिन काफले वालों ने उस पर बड़ा करम किया। कभी उसे पानी पिलाते, कभी खजूर और सूखी रोटी देते। काफले के लोग ज्यादातर ताजिर थे जो दूर दराज शहरों में माल बेचने जाते और फिर वहां से सामान खरीदकर वापस लाते। उनके काफले में घोड़े, ऊंट, खच्चर और गुलाम भी शामिल थे। रात को जब काफले वाले पड़ाव डालते तो आग जलाकर खाना बनाते। यूसुफ भी उनके साथ ही बैठता, लेकिन उसका दिल दुनियावी बातों से ज्यादा अपने रब के जिक्र में लगता। अक्सर काफले वाले उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते। कोई कहता, ये शख्स आम नहीं लगता, इसकी ज़बान से नेकी और अल्लाह पर भरोसे की खुशबू आती है। यूसुफ खामोशी से मुस्कुरा देता।
वो जानता था कि असल इज्जत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कई दिनों के बाद काफिला एक बड़े शहर के दरवाजे पर जा पहुंचा। ये शहर एक अजीम सल्तनत का मरकज था। बुलंद फसीलें, शानदार बाजार, महल और मसाजिद, हर तरफ रौनक और चहल पहल। शहर में दाखिल होते ही काफिले वालों ने यूसुफ से कहा, भाई अब तुम भी हमारे साथ बादशाह के दरबार तक चलो, शायद अल्लाह तुम्हारे लिए कोई भलाई का रास्ता खोल दे। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, मेरा तवक्कुल अल्लाह पर है, अगर वो चाहे तो मुझ जैसे गुमनाम को भी इज्जत अता कर सकता है। काफिला जब बादशाह के दरबार तक पहुंचा तो सब लोग बादशाह के सामने खड़े हुए। दरबार में शान व शौकत का आलम था। फर्श पर रेशमी कालीन, दीवारों पर सुनहरी नक्शो निगार और अर्द गिर्द मुसल्लह सिपाही। बादशाह ऊंची मसनद पर बैठा था। काफिले के सरदार ने आगे बढ़कर कहा, ए बादशाह सलामत, हमने सफ़र के दौरान एक नेक और सच्चा शख्स पाया, इसका नाम यूसुफ है। ये निहायत रहमदिल और भरोसे के लायक है। हम समझते हैं कि आपके दरबार को ऐसे ही शख्स की ज़रूरत है। बादशाह ने यूसुफ की तरफ देखा। सादा लिबास में एक थका हारा मगर पुरनूर चेहरा, आंखों में अज मगर अल्फाज में वक़ार। बादशाह ने कहा, यूसुफ तुम्हारा असल काम क्या है? यूसुफ ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं एक आम किसान हूँ, लेकिन मेरा यकीन है कि हर अमल में असल मददगार अल्लाह है। अगर आप मुझे कोई खिदमत का मौका देंगे तो मैं पूरी दियानत से अंजाम दूंगा। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर दरबारियों की तरफ देखा। हमें इस वक्त एक ऐसे वजीर की तलाश है जो सच्चा और दियानतदार हो। दौलतमंद और चालाक लोग तो बहुत मिल जाते हैं, मगर सच्चाई और नेकी नायाब हैं। मैं इस शख्स को अपना वजीर मुकर्रर करता हूँ। ये सुनकर दरबार में हैरत की लहर दौड़ गई। कोई कहने लगा, ये अजनबी, ये गांव का रहने वाला वजीर बनेगा। लेकिन बादशाह का फैसला अटल था। यूं अल्लाह ने वही यूसुफ जो रास्ते में प्यास से बेहोश हो गया था, बादशाह का करीबी वजीर बना दिया। यूसुफ ने सजदा शुक्र बजा लाया और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, ये तेरा फजल है। मैंने तेरे नाम पर अपना पानी कुर्बान किया था और आज तूने मुझे इज्जत अता की। यूसुफ को वजीर बने कुछ ही दिन गुजरे थे कि दरबार में उसकी नेकनामी हर एक की जबान पर थी। अवाम उसे दुआ देते, दरबारी उसकी दयानतदारी की तारीफ करते और बादशाह खुद भी उसकी सच्चाई से मुतासिर था। यूसुफ हमेशा कहता, ए बादशाह सलामत, असल इज्जत व जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, इंसान तो महज उसका बंदा है। बादशाह अक्सर मुस्कुरा देता, लेकिन दिल ही दिल में वो यूसुफ की नरमी और ईमानदारी को गैर मामूली समझता। एक दिन बादशाह शिकार खेलने निकला। उसने कमान से तीर निकाला ताकि हिरन का शिकार करे, लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और था। तीर चलाते वक्त कमान का किनारा उसकी उंगली में जा लगा। उंगली से खून बहने लगा। बादशाह ने तड़पते हुए अपने हाथ को देखा और दर्द के मारे बोला, आह, मेरी उंगली कट गई। फौरन ही यूसुफ ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, गम न करें, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई भलाई जरूर होती है। ये सुनकर बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। वो गुस्से में बोला, क्या तुम्हें मेरा दुख नजर नहीं आ रहा? मेरी उंगली जख्मी है, खून बह रहा है और तुम कह रहे हो कि ये भलाई है? यूसुफ ने निहायत सुकून से जवाब दिया, जी हाँ मेरे बादशाह, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह के हर फैसले में खैर छुपी होती है। बादशाह का गजब। ये अल्फाज बादशाह के दिल को न भाए। उसने तेवरी चढ़ाकर कहा, यूसुफ, शायद तुम्हारे अंदर रहम नहीं, मेरी तकलीफ पर तुम्हें अफसोस के बजाय तसल्लियां सूझ रही हैं। ऐसे वजीर की मुझे जरूरत नहीं। सिपाहियों, इसे कैद खाने में डाल दो। सिपाहियों ने हुक्म बजा लाया। यूसुफ को पकड़कर सख्त लोहे के दरवाजे वाले कैद खाने में डाल दिया गया। यूसुफ ने कैद खाने में जाते ही हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है। बादशाह ने मुझे सजा दी है, लेकिन मैं जानता हूं कि इसमें भी तेरी कोई हिकमत छुपी है। तू जो करता है बेहतर करता है। कैद खाने में रातें तवील और दिन सख्त थे, लेकिन यूसुफ हर लम्हा सब्र करता। वो कैदियों को अल्लाह की याद दिलाता और कहता, भाइयों, दुख और तकलीफ वक्ती हैं, अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी महरूम नहीं रहता। कैदी उसकी बातें सुनकर हैरान होते और अक्सर उससे नसीहत लेते। दूसरी तरफ दरबार में यूसुफ की गैर मौजूदगी ने खला पैदा कर दिया। वजीर तो बहुत थे, लेकिन यूसुफ की सी दयानत, नरमी और हिकमत किसी में न थी। बादशाह बज़ाहिर मुतमईन था, लेकिन दिल में कभी कभी सोचता कि शायद यूसुफ ने जो कहा था
उसके पीछे कोई राज छुपा है। कुछ दिन गुजरे। बादशाह अपनी तकलीफ भूल कर दोबारा अपनी पुरानी आदत यानी शिकार खेलने की तैयारी करने लगा। दरबार में ऐलान हुआ कि बादशाह सलामत कल जंगल की तरफ शिकार के लिए रवाना होंगे। सिपाहियों और मुलाजमों ने इंतजामात मुकम्मल किए। घोड़े तैयार हुए, कमाने, तीर और शिकार के जाल साथ रखे गए। सुबह सवेरे बादशाह अपने फौजियों और खादिमों के साथ महल से निकला। काफिला आगे बढ़ता गया। यूसुफ इस सफर में शामिल न था क्योंकि वो कैद खाने में पड़ा अल्लाह का जिक्र कर रहा था। बादशाह का काफिला कई मील चलता रहा। हरी घास, दरख्तों की घनी छांव और परिंदों की चहचहाहट ने माहौल को हसीन बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, मंजर बदलने लगा। दरख्त कम होते गए, जमीन सुनसान हो गई और एक पुरस्रार सा सन्नाटा छा गया। सिपाहियों में कुछ घबराहट पैदा हुई। एक ने कहा, बादशाह सलामत, ये इलाका अजनबी सा लग रहा है, शायद हम अपनी सल्तनत की हुदूद से बाहर निकल आए हैं। बादशाह ने जवाब दिया, फिक्र न करो, हम बहादुर लोग हैं, आगे बढ़ो, शायद अच्छा शिकार मिल जाए। चलते चलते अचानक काफिला एक ऐसे कबीले के इलाके में पहुंच गया जिनकी आदत बड़ी अजीब थी। ये लोग हर साल एक इंसान को अपनी रस्म के तौर पर कुर्बानी देते थे। उनका अकीदा था कि ऐसा करने से उनके खुदा खुश होते हैं और उनकी ज़मीनों में बरकत आती है। जूं ही उन लोगों ने बादशाह और उसके साथियों को देखा तो फौरन शोर मच गया। उनके सरदार ने ऐलान किया, ये अजनबी हमारे इलाके में आए हैं, इनमें से किसी एक को कुर्बान करना होगा। उनके जवान सिपाहियों की तरह दौड़ते आए और उन्होंने बादशाह को पकड़ लिया। बादशाह की फौज ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग तादाद में ज्यादा थे और इनकी जमीन पर उन्हें रोकना मुश्किल था। बादशाह को रस्सियों से बांधकर उनके सरदार के सामने लाया गया। सरदार ने उसे गौर से देखा। बादशाह का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, आज मेरी जान जाती है, काश मैं यूसुफ की बात मान लेता, शायद वाकई हर काम में अल्लाह की भलाई छुपी है। सरदार ने अपने कबीले के दस्तूर के मुताबिक बादशाह का जायजा लेना शुरू किया। उनके यहाँ एक कायदा था कि कुर्बानी के लिए सिर्फ वही शख्स मुंतखब होता जो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त और बेऐब हो। अगर उसके जिस्म में कोई नक्स होता या जख्म होता तो वो कुर्बानी के लायक ना समझा जाता। बादशाह के हाथ खोले गए ताकि वो मुआयना कर सकें। सरदार ने बादशाह के हाथ को पकड़ा और देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। ये देखते ही वो चौंक कर बोला, ये शख्स तो ऐबदार है, इसकी उंगली जख्मी है। हमारी रस्म के मुताबिक हम ऐबदार को कुर्बान नहीं करते, इसे छोड़ दो। ये सुनते ही बादशाह की जान में जान आई। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह की शान है, वही उंगली जिसके कटने पर मैंने यूसुफ को कैद कर दिया था, आज उसी ने मेरी जान बचाई। कबीले वालों ने बादशाह को आज़ाद कर दिया। वो अपने सिपाहियों के साथ जल्दी जल्दी अपनी सल्तनत की तरफ लौट आया। रास्ते में बादशाह सोचता रहा, वाकई यूसुफ ठीक कहता था, अल्लाह के हर काम में भलाई होती है। अगर मेरी उंगली ना कटती तो आज मैं कुर्बान हो चुका होता। ये सोचकर बादशाह का दिल यूसुफ के लिए नरमी से भर गया। वो तेजी से महल वापस आया और फौरन हुक्म दिया, यूसुफ को कैद खाने से निकालो, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। बादशाह महल वापस पहुंचा तो सब दरबारी उसके चेहरे की कैफियत देखकर हैरान रह गए। वो जो आम दिनों में रोब व दबदबे के साथ दरबार में दाखिल होता था, आज उसकी आंखों में नरमी और शुक्रगुजारी की झलक थी, जैसे कोई शख्स मौत के दहाने से वापस पलटा हो और उसे जिंदगी की असल हकीकत समझ आ गई हो। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, वजीर यूसुफ को कैद खाने से निकाला जाए। सिपाही दौड़े और यूसुफ को कैद खाने से आज़ाद करके दरबार में ले आए। यूसुफ जब आया तो उसके चेहरे पर वही सुकून, वही आजिज़ी और वही ईमान की रोशनी थी जो हर हाल में उसका साथ देती थी। बादशाह अपनी मसनद से उठा, यूसुफ के करीब आया और कहा, यूसुफ, मैंने तुम पर जुल्म किया। तुमने सच कहा था कि अल्लाह के हर काम में भलाई होती है। मेरी उंगली का कट जाना ही मेरी जान बचाने का जरिया बना। अगर ये जख्म ना होता तो आज मैं इन जंगली लोगों के हाथों कुर्बान हो चुका होता। यूसुफ ने सर झुकाकर नरमी से कहा, ऐ बादशाह सलामत, अल्लाह का शुक्र है कि उसने आपको महफूज रखा। मैंने हमेशा यही जाना है कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है और उसमें हमारे लिए कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। बादशाह ने आंसू भरी आंखों से कहा, यूसुफ, मैंने तुम्हें नाहक कैद में डाला, तुम्हें मेरी सजा का गुस्सा आया होगा। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, गुस्सा तो इंसान अपनी जात के लिए करता है और मेरा तो सब कुछ अल्लाह के लिए है।
फिर ये भी याद रखें कि अगर मैं कैद खाने में न होता तो आप मुझे शिकार पर साथ ले जाते, और जब वो कबीले वाले कुर्बानी के लिए आदमी ढूंढते तो आपके बजाय मुझे कुर्बान कर डालते, इसलिए कैद खाने में जाना भी मेरे लिए भलाई था। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर शख्स हैरत में डूबा हुआ था। दरबारी एक दूसरे को देखकर सर हिला रहे थे कि वाकई यूसुफ की बात में बड़ी हिकमत है। बादशाह ने कहा, यूसुफ, तुमने मुझे सिखा दिया कि इंसान की नज़र हमेशा महदूद होती है, मगर अल्लाह की हिकमत लामहदूद है। हम अक्सर दुख और मुसीबत को बुरा समझते हैं, लेकिन हकीकत में वही हमारी भलाई का जरिया होते हैं। यूसुफ ने कहा, जी हाँ, इंसान का काम है सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना। जब हम ये समझ जाएं कि हर तकदीर में कोई राज है, तो फिर दिल मुतमईन रहता है और जुबान से शिकायत नहीं निकलती।